जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे प्लेनेट की जो इस समय पर आपके लिए भाग्य विधाता के तरीके से कार्य कर रहा है और आपके लिए आपके धन से और आपके परिवार से इसका विशेष संबंध बन रहा है। तो ये जब ग्रह मंगल के नक्षत्र में जाएगा तो आपके लिए किस तरीके की स्थितियों को निर्मित करेगा, चीज़ें आपके लिए बेहतर या फिर निगेटिव बनाने जा रहा है, इन सभी विषयों पर पूर्णतया चर्चा करेंगे। देखिए, बहुत से लोगों के मन में संशय आ सकता है कि मंगल जो है विस्फोटक योग का निर्माण कर रहे हैं, तो इस दौरान वो ग्रह भी जब इन मंगल देव के नक्षत्र में जाएगा तो नकारात्मक हो जाएगा। तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मैंने पिछले दिनों वीडियो डाला है कि मंगल ने जो विस्फोटक योग है उसके प्रभाव को पूर्ण रूपेण समाप्त किया है। चीज़ें किस तरीके से आपके लिए परिवर्तित हो रही हैं, ये सब जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब हम चीज़ों को समझकर उसके अनुसार कदम आगे बढ़ाते हैं तो उसमें हमें प्रकृति का या ब्रह्मांड का सपोर्ट प्राप्त होता है। लेकिन जब हम चीज़ों को बिना समझे या फिर ब्रह्मांड के विपरीत कार्य करने लग जाते हैं तो क्या होता है, हमारे कर्म का भी हमको 100% रिटर्न नहीं प्राप्त होता। तो इसलिए देखिए, चीज़ों को समझना और ये जानना कि आपके लिए किन कार्यों को करने से बेहतर स्थितियां निकल कर आने वाली हैं, इन सभी विषयों को जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। जहाँ हम चर्चा आज कर रहे हैं बुध देव के बारे में, तो ये देखिए, बुध देव जो आपके धन भाव के और पंचम भाव के स्वामी होते हैं, ये इस समय पर बैठे हुए हैं आपके सुख भाव में। सुख से जुड़ी हुई आपकी स्थितियों को नियंत्रित कर रहे हैं। इनका इस समय पर मंगल के नक्षत्र यानी चित्रा नक्षत्र से गोचर होने जा रहा है। चित्रा नक्षत्र जहाँ पर ये अपनी जर्नी सिंह से स्टार्ट करके वृश्चिक पर समाप्त करेंगे, जो कि आपके लिए किस तरीके से लाभकारी रहने वाला है, क्योंकि ये इस समय आपके घर में बैठे हुए हैं और आपके धन भाव के स्वामी हैं। तो इसका इस समय पर मंगल से संबंध आपके लिए विशेष स्थितियों का निर्माण करता हुआ देखा जाएगा, जहां बुध को हम आपकी बुद्धि का, वाणी का, फाइनेंस का, लिक्विडिटी का, कम्युनिकेशन, कमोडिटी, बहन बुआ बेटी, जटिल समस्याएं या फिर ग्रीनरी, फाइनेंस, बैंकिंग, इन सभी से जोड़कर देखते हैं। वहीं मंगल को उत्साह और ऊर्जा के साथ जोड़कर देखते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। ये जितने भी कार्य बुध से जुड़े हुए हैं, शिक्षण पद्धति भी बुध के ही कार्य क्षेत्र में आती है। कोई भी चीज़ आप सिखा रहे हैं, सीख रहे हैं, आप बुध के ही कार्य क्षेत्र में हैं, जिसकी वजह से बुध यहाँ पूर्ण रूपेण आपको प्रभावित करते हुए देखे जा सकेंगे। एक चीज़ और यहाँ पर बताना ज़रूरी समझूंगी कि ये जो प्रकृति का वरदान होता है, यह गोचर काल आपको 20 दिनों तक प्रभावित करेगा। इसलिए आगामी 20 दिनों तक आपकी स्थिति को नियंत्रित करने का कार्य, क्योंकि 3 महत्वपूर्ण भाव ऐसे हैं जहाँ से बुध का विशेष प्रभाव मिलेगा और साथ ही साथ केतु के माध्यम से बुध के पास इस समय पर 3 दृष्टियाँ भी हैं। और देखिए, बुध को उस अवस्था में माना जाता है जबकि इनके साथ जो ग्रह बैठता है या जिस भाव में ये बैठते हैं उसके अनुसार स्वयं को बनाने का प्रयास करते हैं। सुकुमार अवस्था के बालक हैं और ज्योतिष शास्त्र में इन्हें युवराज की संज्ञा दी गई है। तो देखिए, बेहद महत्वपूर्ण यह इनका परिवर्तन रहने वाला है, जो आपकी आगामी स्थितियों को काफ़ी समय तक संचालित करेगा। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण स्थिति इस समय पर बना रहे हैं बुधदेव महाराज। सबसे पहले चर्चा करते हैं इनके नवांश परिवर्तन की। जब ये सिंह के निवास करेंगे तो ऐसे में व्यक्ति की जो कहते हैं ना कि नेतृत्व क्षमता, इस दौरान आप फैमिली को अपनी सपोर्ट करते हुए और साथ ही साथ फैमिली को अपनी प्रोटेक्ट करते हुए देखे जाएंगे। फैमिली के किसी सदस्य के अंदर अगर किसी प्रकार का दुर्गुण है या
वो किसी गलत दिशा में भटक गया है या उसको अपने वर्क से संबंधित आपकी किसी भी प्रकार से मदद चाहिए, तो इस दौरान इन सब कार्यों में आप अग्रणी रहते हुए देखे जाएंगे और भरसक प्रयास भी करेंगे और मदद भी करेंगे, सपोर्ट भी करेंगे। तो ये समय काल आपकी फैमिली के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर आपके धन भाव की चर्चा करें तो यहाँ आपकी वाणी बहुत स्ट्रांग होती हुई दिखाई देगी। इस समय वाणी के अंदर नेतृत्व क्षमता होगी और आपकी बातों को हर जगह पर माना जाएगा, सुना जाएगा, चाहे आपका कर्म क्षेत्र हो या फिर आपका सोशल सपोर्ट हो या फिर आपकी जो फैमिली, हर जगह आपकी बात को माना जाएगा क्योंकि आपकी वाणी के अंदर बहुत ज़्यादा रुतबा होगा। वाणी के द्वारा किए जाने वाले कार्य, यानी कि कोई आपको डील करनी है फ़ोन के माध्यम से या फिर आपको इंटरव्यू देना है या फिर आपको कोई टीम वर्क कर रहे हैं, वहाँ पर टीम को हैंडल करना है, ये सभी कार्य आपके इस दौरान काफ़ी अच्छे होते हुए दिखाई देंगे। वहीं विद्यार्थी वर्ग की अगर चर्चा करूं तो विद्यार्थी वर्ग अपना पूर्ण फोकस अपने लक्ष्य पर केंद्रित करता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ बुध का एक विशेष प्रभाव और रहने वाला है। फाइनेंस से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं आ रही थी उनके लिए आपका इस दौरान पूर्ण समर्पण भाव, यानी कि देखिए जब आप पूर्ण समर्पण भाव से किसी कार्य के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं तो देखिए शत्रु भी आपके फेवर में हो जाते हैं, आपकी मदद करने लगते हैं गुप्त रूप से, तो फिर ब्रह्मांड क्या चीज़ है। तो इस दौरान पूर्ण फोकस जो आपका रहेगा अपनी फाइनेंस संबंधी समस्याओं को समाप्त करने पर रहेगा और इसमें आपको लाभ भी होगा, काफ़ी हद तक आप सफल भी होंगे। द्वितीय नवांश जो कन्या का नवांश होगा तो इससे जब गोचर करेंगे तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है जो शिक्षण पद्धति से जुड़े हुए हैं या किसी भी प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में तर्क शक्ति को लेकर आ रही हैं कि मतलब तर्क शक्ति आपकी कमज़ोर हो रही है, आप अपनी बात को स्पष्ट रूप से किसी के सामने नहीं रख पा रहे हैं, आप जो कहना चाहते हैं जब संबंधित व्यक्ति के सामने जाते हैं वो बातें आपके गले में ही अटक कर रह जाती हैं, यानी किसी भी प्रकार से संवाद करने में आपको कम्युनिकेशन गैपिंग हो रही है, उस चीज़ में आपको काफ़ी ज़्यादा सफलता मिलने वाली है। साथ ही साथ फाइनेंस से जुड़ी हुई भविष्य की जो आपकी समस्याएं हैं, क्योंकि इस दौरान आप रियलाइज़ करेंगे कि आपके सामने किस किस समय पर लंबे खर्चे निकल कर आने वाले हैं, उसके अनुसार कुछ आप इस दौरान निवेश भी करते हुए देखे जाएंगे। हालांकि ये निवेश या फिर जो भी प्रभाव होंगे वो अचानक वाला प्रभाव लिए हुए होंगे क्योंकि केतु महाराज का इनके साथ गोचर हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपकी अचानक ही होती हुई दिखाई देंगी। इस दौरान आपके अंदर एक चीज़ और देखी जाएगी कि आपकी जो तेजस्वी आभा मंडल है वो हर किसी को अपने प्रभाव में लेने के लिए बाध्य कर देगा, हर किसी से आपकी बात मनवाने के लिए बाध्य कर देगा। वर्क क्षेत्र पर आपके अंदर आपकी प्रतिभा का लोहा समस्त सहयोगी या अधिकारी मानते हुए देखे जाएंगे। आपकी प्रतिभा का इस समय निखार होगा और उसी के बल पर आपके लिए आगे की रणनीतियाँ तय की जाएंगी। साथ ही साथ तृतीय नवांश होगा वो तुला का नवांश होगा। अब इस गोचर काल का सर्वाधिक श्रेष्ठ लम्हा ये होगा कि यह जो होगा वो शुक्र का नवांश होगा और यहाँ जब शुक्रदेव बुध को रूल करेंगे तो ये लक्ष्मी नारायण राजयोग का आपको प्रभाव देंगे। इस दौरान काफ़ी ज़्यादा आप अंदर से प्रफुल्लित रहेंगे और काफ़ी ज़्यादा इस दौरान आप सुख सुविधा संपन्न चीज़ें करते हुए देखे जाएंगे। मतलब अगर अभी तक आप 10 रुपये के पेन से लिख रहे हैं तो इस दौरान आप 10 रुपये के पेन से नहीं 100 रुपये के पेन से लिखना पसंद करेंगे। अपने हाव भाव एटीट्यूड में आपके एक आकर्षण होगा, आपकी बातचीत में एक अलग ही लहजा होगा जो हर किसी को सम्मोहित करने की क्षमता रखती है। तो यह गोचर काल आपके लिए बेहद सर्वाधिक श्रेष्ठ होने वाला है। परिवार के लोगों के लिए कुछ आप अच्छा करते हुए देखे जाएंगे, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिनको आप कहते हैं ना कि परिवार में अगर किसी चीज़ की आप काफ़ी लंबे समय से कमी देख रहे थे वो कमी इस दौरान दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। फाइनेंस के द्वारा इस दौरान जो भी चीज़ें आपकी रुकी हुई थी वो अब आगे बढ़ती हुई देखी जाएंगी। चीज़ें आपके लिए बेहतर से बेहतर इस गोचर काल में होंगी। कुछ ब्रांडेड चीज़ें खरीदेंगे, कुछ आप परिवार के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, लोगों के साथ परिवार के लोगों के साथ सौहार्दपूर्ण आपका बर्ताव होने वाला है। साथ ही साथ फाइनेंस संबंधी आपके धन संचयन में विशेष वृद्धि होती हुई देखी जाएगी। चतुर्थ नवांश जो होगा वो वृश्चिक का नवांश होगा। जब इस नवांश से गोचर करेंगे तो आपका जो कार्य क्षेत्र है वहाँ पर आपके अंदर बहुत जुनून बढ़ जाने वाला है, बहुत उत्साह से आप कार्य करते हुए देखे जाएंगे।
देखिए, इस दौरान आप 4-4 लोगों का कार्यभार अकेले सँभालते हुए देखे जाएँगे, जिसका कि आपको उचित पारिश्रमिक भी प्राप्त होगा, यानी कि आपको प्रमोशन प्राप्त हो सकता है या फिर आपका इंक्रीमेंट हो सकता है। चीज़ें आपके लिए और बेहतर से बेहतर होती चली जाएँगी। साथ ही साथ देखिए, बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके सामने समस्याएँ कुछ इस प्रकार की होंगी जो धन से रिलेटेड हैं या वाणी से रिलेटेड है। तो ऐसे लोगों के लिए यह समय काल जो होगा, दोनों ही चीज़ों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। यानी आपके कोई रिलेशन ख़राब थे, उनको सँभालना है, या प्रोफ़ेशनल पर्सनल कोई भी रिलेशन हो, हर रिलेशन के लिए ये गोचर काल काम करेगा, क्योंकि ये आपके वाणी भाव से भी संबंध बनाए हुए। विशेषकर इस दौरान आप थोड़ा-सा खान-पान को लेकर सतर्क रहें। इस दौरान गरिष्ठ भोजन और भक्ष्य से दूर रहें। राजसी या सात्विक, इन दोनों भोजन का आप प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ देखिए, इस दौरान अगर घर में परिवार में किसी सदस्य को बीमारी कोई लगी हुई है तो आप आयुर्वेद का सहारा लें, क्योंकि इस दौरान बुध जो है आयुर्वेद के कारक है और बुध की शरण में जाना ही आपके लिए काफ़ी श्रेष्ठ रहने वाला है। इसके अलावा देखिए, बहुत से लोगों के बर्थ चार्ट में मंगल की स्थिति खराब होती है, उनके लिए विशेष उपाय। देखिए, आप चाहिए इस दौरान ब्लड टेस्ट करवाइए। ब्लड टेस्ट करवाने के बाद में जो वो रुई लगाकर देते हैं हाथ पर कि इसे पकड़ कर रखिए, वो रुई आपको लेकर आनी है और उस रुई को ऐसे स्थान पर डालनी है जैसे चौराहा है, चौराहे में वाहन बहुत ज़्यादा निकलते हैं, वहाँ पर आपको डाल देनी है। इससे क्या होगा कि ये आपका ब्लड उस रोड को और वाहन को मिल जाता है, तो आपके मंगल के जो दुर्योग बना रहे होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। और इसके साथ ही देखिए, आपको नित्य प्रति गणेश अथर्वशीर स्तोत्र का पाठ करना है और गणेश जी को नित्य 3 दुर्वा समर्पित करनी है। बहन बुआ बेटी के साथ कोई आपकी विषम अवस्था बनी हुई है तो उस अवस्था को इस दौरान आप मित्रता में या संबंधों को अच्छा बनाने पर काफ़ी जोर दीजिए, क्योंकि बहन बुआ बेटी ही वो चीज़ें होती हैं जो आपकी लिक्विडिटी को दिखाती हैं, और जितना ज़्यादा धन आएगा तो वो निवेश तो होता ही जाएगा। इसके साथ ही देखिए, आपको लाल रंग की वस्तु